आने वाले दिनों में जो इबादत महफूज 11 स्टेडियम में होने वाली हैं उसका हिस्सा भी बन सकें। सो आज खुदावंद ने जो कलाम मेरे दिल में रखा है मैं आप तक ज़रूर पहुंचाऊंगा। याद रखिए खुदा का कलाम सब चीज़ों से मोतबर है और हमें इसको ना सिर्फ सुनना है बल्कि इस पर अमल भी करना है, अमली जामा पहनाना है। तो फिर से मैं मास्टर सरफराज विलियम उनकी टीम के लिए शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुनासिब जाना कि मैं आपके सामने आकर खुदा के कलाम को पेश कर सकूँ। सो निकालिए मेरे साथ मरकस की इंजील और उसका 14वां बाब और उसकी 30वीं आयत से 9वीं आयत तक। मरकस की इंजील उसका 14वां बाब उसकी 30वीं आयत से लिखा है, जब वो बैतनिया में शमौन कोढ़ी के घर में खाना खाने बैठा तो एक औरत जटामासी का बेशकीमत खालस इतर संगे मरमर के इतरदान मिलाई और इतरदान तोड़कर इतर को उसके सर पर डाला। मगर बाज अपने दिल में खफा होकर कहने लगे कि ये इतर किस लिए ज़ाया किया गया, क्योंकि ये इतर 300 दिनार से ज़्यादा को बेचकर गरीबों को दिया जा सकता था। और वो उसे मलामत करने लगे। यीशु ने कहा, उसे छोड़ दो, उसे क्यों देख करते हैं? उसने मेरे साथ भलाई की है, क्योंकि गरीब गुरबा तो हमेशा तुम्हारे पास हैं, जब चाहो उनके साथ नेकी कर सकते हो, लेकिन मैं तुम्हारे पास हमेशा ना रहूँगा। जो कुछ वो कर सकी उसने किया। उसने दफन के लिए मेरे बदन पर पहले ही से इतर मिला। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तमाम दुनिया में जहाँ कहीं अंजील की मुरादी की जाएगी, ये भी जो उसने किया उसकी यादगारी में बयान किया जाएगा। खुदा इस कलाम के वसीला से हम सबको बरकत बख्शे। चंद बातें आज मैं आपके सामने रखूंगा और मुझे उम्मीद है कि आप खुदा के कलाम को पढ़ने वाले, समझने वाले हैं। यहाँ पर जो वाक़या बयान किया गया है इससे आप ना वाकिफ नहीं है। यहाँ पर एक ऐसी औरत का जिक्र हमें मिलता है जिसके अंदर यीशु मसीह के लिए अकीदत, यीशु मसीह के लिए एहतराम, यीशु मसीह के लिए मोहब्बत और यीशु मसीह के लिए जज्बात पाए जाते हैं। याद रखिए, जज्बात का इजहार करने के लिए कुछ करना पड़ता है। और ये औरत जिसका जिक्र हमें यूहन्ना की इंजील में मिलता है 12वें बाब में, ये मरियम, और ये जब आई है तो ये खाली नहीं आई, क्योंकि यहाँ पर यीशु मसीह मौजूद है और इसके पास इतर, और इतर भी इतना कीमती है कि लिखा है ये बेशकीमत, ये खालस इतर। और इसने उसकी सील को तोड़ा है और यीशु मसीह पर उसको डाला। एक जगह पर ये लिखा है कि उसके पांव पर डाला, दूसरी जगह पर लिखा है उसके सर पर डाला। मेन बात है कि यीशु मसीह के लिए ये इतर है जो उसको पेश किया गया, और ये अपने जज्बात का इजहार करना चाहती कि मेरे सामने यीशु मसीह से बढ़कर और कोई हस्ती है नहीं। और उसने जब उसका इजहार किया है तो कुछ की ना सिर्फ आंखें बल्कि उनके मुंह भी खुले। और यहाँ पर लिखा है कि ये इतर क्यों जाया किया गया। याद रखिए, जब आप मसीह के लिए कुछ करते हैं, मैं चाहूँ
चाहूंगा अगर जो उधर को बैठे हुए इधर सीधे होकर बैठ जाए, कुर्सियां सीधी कर लें, ताकि मेरा भी आई कांटेक्ट आपके साथ रहे और आप भी जो है कलाम को अच्छी तरह सुन सकें। मैं बात ये कर रहा था कि जब यीशु मसीह पर ये इत्र डाला गया तो अब कुछ रिमार्क्स जो है वो आने लगे और उनमें से यहूदा अस्करियोती समझे इसकी सरबराही कर रहा है और ये कहा जा रहा है कि ये इत्र क्या किया गया है, ज़ाया किया गया है। और उसने उसकी कीमत भी बता दी कि ये कितने का बिक सकता था, 300 दिनार का। और 300 दिनार किसी शख्स की 1 साल की मजदूरी के बराबर था और ये कोई छोटी रकम नहीं। आप अगर 1 साल की मजदूरी लगाएं तो आप सोच सकते हैं, इन जमा खर्च में मैं नहीं पढ़ना चाहता, आप सोच सकते हैं कि कितना बड़ा अमाउंट होगा। अब इस औरत की तरफ देखिए, ये औरत ने शुरू से आखिर तक कोई बात नहीं की। इसके लिए अगर बोला है तो कौन बोला है? यीशु मसीह बोला है। और दूसरे जो बोल रहे हैं उनकी सोच पर जरा नजर कीजिए। अब वो कह रहे हैं ये 300 दिनार का बिक सकता था और दूसरी तरफ उन्होंने एक और बात भी छोड़ दी और वो बात ये थी कि ये गरीबों को दिया जा सकता था। और कलाम ये कहता है इसका मकसद ये नहीं कि उनको गरीबों की फिक्र थी, इसलिए कि यहूदा अस्करियोती क्या था? चोर था और जो कुछ थैली में पड़ता उसे क्या कर लेता था? निकाल लेता था। याद रखिए, बहुत से लोग इस दुनिया के अंदर ऐसे हैं, वो गरीबों के लिए नहीं, वो अपने लिए जमा करना चाहते हैं और दूसरी बात जो है वो अपना आप पेश करना चाहते हैं। याद रखिए, माजरत के साथ मैं कहना चाहता हूं, आज बजाय इसके कि हमसे लोग यीशु मसीह को देखें, अब लोग हम चाहते हैं हमें देखा जाए, हमें जाना जाए, हमें सुना जाए, हमारी तारीफ की जाए और अपने लिए हर शख्स जो है जी रहा है। याद रखिए, अगर आपकी ऐसी सोच है तो आप आने वाले वक्त में अपना अंजाम देख लीजिएगा क्या होने वाला है। याद रखिए, अगर आप यहाँ पर इस बात के लिए जमा हुए हैं कि हमने यीशु मसीह को पेश करना है, हमने यीशु मसीह की नुमाइंदगी करनी है और हमारे अंदर यीशु मसीह की मोहब्बत है, इसलिए हम इकट्ठे हुए हैं, फिर तो ठीक है। लेकिन यहाँ पर लिखा है, उन्होंने कहा ये इत्र क्या किया गया है? ज़ाया किया गया है। याद रखिए, हर शख्स आपके अच्छे काम को नहीं सराहेगा। आप जब कोई अच्छा काम करते हैं तो उस पर तनकीद भी होगी, लोग परेशान भी करेंगे, बुड़बड़ाएंगे भी और आपके हौसले को पस्त भी करेंगे। लेकिन अगर आप ये काम दिल से कर रहे हैं, कोई सराहे ना सराहे, खुदा उस काम को सराहेगा। आमीन। यहाँ पर जब ये कहा जाने लगा कि ये इत्र ज़ाया किया गया, ये गरीबों को दिया जा सकता, मुझे ये बताएं जरा, चले इसी बात पर आ जाए। एक शख्स पूरे साल की कमाई यीशु मसीह पर लगा सकता है इत्र की सूरत में, तो क्या वो गरीबों को दे नहीं सकता है? वो गरीबों को भी दे सकता है। लेकिन याद रखिए, लिखा है गरीब गुरबा तो हमेशा तुम्हारे पास है। सबसे ज्यादा हमारे सामने जो कदर होनी चाहिए, किसकी होनी चाहिए? यीशु मसीह की। आमीन। अगर हमारे अंदर यीशु मसीह की मोहब्बत है तो गरीबों के लिए तो खुद ही हमारे अंदर कुछ ना कुछ होने लगेगा, जज्बात पैदा हो जाएंगे। खैर, यहाँ पर लिखा है कि अब एक तरफ शागिर्द हैं
طرف یہودا اسکریوتی ہے، احتجاج ہے، اس کا اعتراض یہ ہے کہ یہی پیسہ تھیلے میں پڑ جاتا تو میرا کیا بن جاتا؟ کام بن جاتا۔ اے کام جڑا کی ہو گیا ہے، خراب ہو گیا، تھیلی سے کچھ نہیں آیا۔ یاد رکھیے ہماری ذہنیت یہ نہیں ہونی چاہیے۔ اس نے جو کچھ کیا تھا اس کو بھی سمجھا ہی نہیں گیا۔ میں جو جملہ کہنے لگا ہوں اس پر توجہ دیجیے گا۔ یاد رکھیے جو کچھ نہیں کرتے وہ اعتراض کرتے، جنہاں نو کچھ نہیں کرن لبدا نا انہاں کو بڑے اعتراض، نکتے چینیاں، کرنا کچھ بھی نہیں، اعتراض وعدے دے۔ سو اب بھئی اس عورت نے کیا تھا، پیسہ اس کا لگا، عطر خرید کے وہ لائی، تو یہ فالتو کے چودھری بعض دفعہ ہم خرچ کچھ نہیں کرتے لیکن چودھری بڑے ہوندے ہیں۔ یاد رکھیے اس سے اور نکلنے کی ضرورت ہے۔ بعض لوگ زبانی جمع خرچ بہت کرتے ہیں، ان کے پاس کام نہیں ہوتا، ان کے پاس کوئی سوچ نہیں ہوتی، ان کے پاس کوئی تحریک نہیں ہوتی، ان کے پاس اعتراض ہوتے ہیں، نکتہ چینی ہوتی۔ اب یہاں پر آج اگلی بات جو یسوع مسیح نے اس کی حوصلہ افزائی کی، میں کہنا اینیاں لوگاں دے وچ جدے تے نکتہ چینی ہوندی ہوئے تو پھر کی کرے؟ وہ تو چپ کر کے سہم جائے نا اتھے۔ لیکن یسوع مسیح نے کہا جو کچھ یہ کر سکی اس نے کیا، جو کچھ یہ کر سکی اس نے، تو ہمیں جو کچھ ہم یسوع مسیح کے لیے کر سکتے ہیں ہمیں کرنے کی ضرورت ہے۔ ابھی یہ پروگرام ہو رہا ہے نا، ٹھیک ہے، تو ہم کچھ کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ نمبر 1 ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم دعا کر سکتے ہیں۔ نمبر 2 ہم لوگوں کو اس پروگرام میں لا سکتے ہیں۔ نمبر 3 ہم اس پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں۔ ہم کچھ کر سکتے ہیں۔ تو کیا یہ ضروری ہے ہمارا نام جو ہے آگے لکھا جائے، بڑا بڑا پکارا جائے کہ اس نے یہ کیا وہ کیا؟ یاد رکھیں یہ عورت اپنی مشہوری کے لیے نہیں آئی تھی، اس کو بلایا نہیں گیا تھا، اور یہ تو خدا کی محبت تھی اور یسوع مسیح کا پیار تھا جو اس کو کھینچ کر لا رہا تھا، اور اس کے لیے عطر سے قیمتی یسوع مسیح تھا۔ آمین۔ لیکن یہودا اسکریوتی کے لیے عطر قیمتی تھا، یسوع مسیح نہیں۔ یسوع مسیح کو تو اس نے 30 سکوں میں بیچ دیا تھا، اور عطر کی قیمت وہ 300 دینار بتا رہا تھا۔ ذرا معیار دیکھیے۔ اور اب ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہمیں کیا کرنا ہے؟ اس لفظ کے اندر بڑی گہرائی، جو کچھ یہ کر سکی اس نے کیا۔ یسوع مسیح دوسری طرف یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اگر اس سے زیادہ بھی کر سکتی تو یہ کرتی۔ اس نے کیا، تو کیا ہم یسوع مسیح کے لیے بھی کچھ کرتے ہیں؟
या अपनी फलाह बहबूद के लिए, अपने घराने के लिए, अपनी कलीसिया के लिए, हम किसके लिए कर रहे हैं, किसके लिए जी रहे हैं। मैं बात ये कर रहा था कि ये अपनी मशहूरी के लिए नहीं आई थी, किसका ऐलान हो जाए कि इस औरत ने एक बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया है। लेकिन यीशु मसीह ने उसके काम को सराहा है। बाइबल मुक़द्दस में जहाँ पर खुदा की इज्जत के लिए कोई काम हुआ है उसको सराहा गया है। मसलन इब्राहिम अपने बेटे को लेकर मोरिया के पहाड़ पर गया था और जब ज़बह करने लगा अपने बेटे को तो खुदा ने उसे मना किया और कहा अब मैं क्या किया, मैं जान गया हूँ कि तू जो तेरा इकलौता है, जिसे तू प्यार करता है, उससे ज्यादा मुझे प्यार करता है। दूसरी तरफ खुदा यही कह रहा था, तूने उसको भी दरेग नहीं किया, उसके काम को सराहा गया। क्या अंजील मुक़द्दस में ऐसा नहीं है? वो 2 दमड़ियां लेकर जो औरत आई थी, यीशु मसीह ने कहा शागिर्दों इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। उनको बुलाया, बुलाकर उन्हें कहा कि मैं तुमसे सच कहता हूं, इस बेवा ने सबसे ज्यादा डाला है। आमीन। उसके काम को सराहा गया। हालांकि लोग लाखों हजारों रुपया देने वाले थे, वो तेरे जो है अपने माल की बहुतायत में से दे रहे थे, लेकिन इस औरत की इज्जत की गई। याद रखिए, अगर आपके अंदर यीशु मसीह के लिए मोहब्बत है, एहतराम, कोई इस बात को जाने ना जाने, कोई इसको सराहे ना सराहे, इस औरत की तरफ तो कोई भी नहीं देख रहा होगा ना कि वो तो बेवा थी। यीशु मसीह ने 2 लफ्ज उसके लिए इस्तेमाल किए। एक दफा कंगाल का लफ्ज इस्तेमाल किया, दूसरी दफा उसने नादार का इस्तेमाल किया। नादारी की हालत में ये कंगाल बेवा, इसका मतलब है हर शख्स यीशु मसीह के लिए कुछ कर सकता है। उसके पास पैसा है या नहीं है, आप कुछ कर सकते हैं। कभी मत समझे कि आप खुदा के लिए कुछ नहीं कर सकते। जो कुछ ये कर सकी इसने किया। हमें जो कुछ हम कर सकते हैं, हमें करने की जरूरत। हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं। मिशनरी ना सिर्फ आते हैं, ना सिर्फ मुनादी के लिए लोग बाहर से आते हैं, बल्कि उसके लिए क्या करते हैं, पैसा भी खर्च करते हैं। तो याद रखें, अगर वो खर्च करते हैं तो वो बरकत पाएंगे, अगर हम खर्च करेंगे तो हम बरकत पाएंगे। तो जो इसने किया था, अब इसी उसका बेनिफिट इसी को मिलना था ना। ये इस घर से तो नहीं आई थी, लेकिन यीशु मसीह ने एक खास बात कही जिसको मैं आज आपके सामने रखना चाहता हूं। और वो आखिरी बात लिखा है, जो कुछ वो कर सकी उसने किया। उसने दफन के लिए मेरे बदन पर पहले ही से इत्र मला है। उसके पास ऐसा लगता है मुकशफा था। उसने मेरे बदन पर क्या मला है, इत्र मला है। दूसरे तो जुबानी कलामी कह रहे थे ना, हम तेरे साथ मरेंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे, हैं? लेकिन ये समझे कि उनसे आगे निकल गई है। लिखा है, मैं तुमसे सच कहता हूं कि तमाम दुनिया में, कितनी जगह पर, तमाम दुनिया में जहां कहीं अंजील की मुनादी की जाएगी, जहां कहीं क्या की जाएगी, अंजील की मुनादी की जाएगी। ये भी जो उसने कहा है उसकी यादगारी में क्या किया जाएगा, बयान किया जाएगा। आमीन। एक यादगारी तो यीशु मसीह ने पाक ईसा के बारे में कही कि मेरी यादगारी के लिए यही किया करो। लेकिन दूसरी यादगारी अंजील की मुनादी के अंदर है, और वो ये कि जहां अंजील सुनाई जाएगी,
जहां खुशखबरी सुनाई जाएगी, जहां यीशु मसीह की इज्जत का जिक्र होगा, इज्जत का तज़किरा होगा, खुदावंद के कामों की बात होगी, वहां पर इस औरत की बात होगी। आमीन। याद रखिए, ऐसी यादगारें छोड़ें कि दुनिया कितने सालों तक, सदियों तक भी भूल ना सके। आमीन। ऐसे पत्थर गाड़े कि आपको याद किया जाए, और अच्छी यादें छोड़ें। इसमें फिर मैं वही कहता हूं, इस औरत का कोई एक लफ्ज भी आपको मिले तो आप बताएं, उसने कुछ बोला? उसने अपने दफा में कुछ नहीं बोला। हम अपने दफा में कितना कुछ बोलते हैं, कितनी सफाइयां पेश करते हैं, लेकिन इस औरत ने कोई सफाई नहीं पेश की कि मेरा तो ये मकसद था। और उसको यीशु मसीह दफा कर रहा है, उसको यीशु मसीह डिफेंड कर रहा है, और यीशु मसीह उसकी तरफ से बोल रहा है। आमीन। आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप खुदा के लोग, अगर आप खुदा का काम करते हैं, अगर आप सच्चाई से खुदा की खिदमत करना चाहते, खुदा की मनादी करते हैं, खुदा आपकी तरफ से बोलेगा। आमीन। और यहां पर लिखा है, जो कुछ इसने किया है वो यादगारी के तौर पर बयान किया जाएगा। आज ईमानदारों, खुदा के लोगों, हम जो कुछ कर रहे हैं ऐसा कर जाएं कि आपको भूला ना जा सके। साधक की यादगारी हमेशा तक रहती। सो हमें ऐसी यादें छोड़नी, अच्छी यादें, कि ये इस प्रोग्राम को याद रखा जाए। ये बड़ा मुनज़्ज़म था, ये बड़ा अच्छा था। इससे पहले हमने इस तरह का प्रोग्राम नहीं देखा। खुदा की हजूरी थी, खुदा की बरकत थी, खुदा का जलाल था, और सब लोग बड़े संजीदगी से कलाम को सुनने के लिए आए थे। सो याद रखिए, हम सब खुदा के लोग हैं। अगर हम इतर नहीं भी डाल सकते ना, तो हमें अदालत करने का हक नहीं है। अदालत करना छोड़ दीजिए, नहीं तो जिस पैमाने से आप नापते हैं ना, उसी से आपके लिए भी नापा जाएगा। जो कुछ ये कर सकी इसने किया। सिगरद भी कहते होने ने, जो कुछ असी कर सकते उसे किया है। हम आज जो यहाँ पर जमा है, इस पैगाम को, इन अल्फाज को अपने साथ लेकर जाएं कि दुनिया में जहां कहीं मुनादी होगी, उसकी यादगारी में ये क्या किया जाएगा? बयान किया जाएगा। एक औरत ऐसा किरदार अदा कर सकती है, तो जो मर्द है, क्या वो कोई किरदार अदा नहीं कर सकते? बहनों के लिए खुदा का शुक्र हो, बहनें बड़ी खुश हैं। खुश होना चाहिए। प्रेज़ लॉर्ड। सो हमें ये समझना है कि हम इस गर्ज से ना करें कि हमें कोई देखे। मैं तो देखता हूँ नुमाइश बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन हमारे अंदर संजीदगी
نہیں ہوتے، بس اپنے آپ کو دکھاتے ہیں۔ مسیح کو دکھانے سے ہم گریز کرتے ہیں۔ یاد رکھیے خادموں، اگر پیغام دینا ہو، آپ کے پیغام سے یسوع مسیح کا جلال ظاہر ہونا چاہیے، آپ کا کام اور یسوع مسیح کا ذکر زیادہ ہونا چاہیے، انجیل کی منادی زیادہ اور اپنی منادی کم ہونی چاہیے۔ اور یہ نہیں بول رہی تھی، اس کا کام بول رہا تھا۔ ہم نہ بولے، ہمارا کام بولے، ہمارے الفاظ نہ بولیں، ہمارا کام بولے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر بیداری دہانے پر کھڑی، بہت قریب ہے، لیکن ابھی تک جو ہے ہم اس کو آنے نہیں دے رہے، کیونکہ ہم اپنا کردار ادا نہیں کر رہے۔ ہمارے اندر وہ عزت، وہ احترام، وہ عقیدت، وہ چاہت، وہ جذبات جو یسوع مسیح کے لیے ہونا چاہیے وہ نہیں۔ جو کچھ ہم کر سکتے ہیں وہ ابھی تک کر نہیں رہے۔ ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ دوسرے آ کے کر جائے۔ گواہی دے سکتے ہیں کہ نہیں دے سکتے؟ اور کلام نہیں سنا سکتے تو گواہی دے سکتے ہیں کہ نہیں دے سکتے؟ گواہی دے سکتے ہیں۔ اور کلام سنا نہیں سکتے تو کلام پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں پڑھ سکتے؟ کلام تو پڑھ سکتے ہیں نا۔ کہ کتنی باتیں ہیں جو ہم کر سکتے ہیں، ہم وہ تو نہیں کر رہے، تو جو نہیں کرنے چاہیے وہ ہم کرنے کے لیے سب سے آگے ہوتے ہیں، لیڈر بنے ہوتے ہیں۔ بھائیوں بہنوں، میری آپ سے گزارش کہ وہ کام کریں جس سے لوگ آپ کی تعریف نہ بھی کریں تو خداوند آپ کی تعریف کرے۔ آمین آمین۔ اور مجھے امید ہے کہ ہم سب جو یہاں پر آئے ہیں، ہم اس پیغام کو اپنے ساتھ لے کر جائیں گے اور اپنی زندگی کا حصہ بنائیں گے اور ایسا کردار ادا کریں گے جس سے کلیسیوں کو، خاندانوں کو، ہمارے شہر کو جو ہے اس میں بیداری آئے، اس کی عزت بڑھے اور مسیحیوں کے کو اچھے نام سے پکارا جائے اور ہماری یادگاریاں جگہ جگہ پر کھڑی ہوں۔ آمین۔ آج اس بات کو یاد رکھیں اور ان عبادتوں میں اپنا کردار ادا کریں۔ جو کچھ آپ کر سکتے ہیں آپ کریں، اس لیے کہ اجر یقینی ہے، اجر خدا کی طرف سے ہے اور ہمیں دنیا سے بڑھ کر خدا سے اجر کی امید ہونی چاہیے۔ خدا آپ سب کو برکت دے۔ آئے ہم اپنے سروں کو جھکائیں، میں آپ کے لیے دعا کرنا چاہتا ہوں۔ پریز لارڈ بابا شاند، خدا قادر، ہم تیرا نہایت شکر ادا کرتے ہیں۔ میں اپنے بھائیوں بہنوں پر تیری برکت چاہتا ہوں اور دعا ہے کہ خدا ہم سب کو فضل دے دے کہ جو کچھ ہمارے بس میں ہے ہم کر سکیں، اور خدا ہمیں خدا لفظوں سے نہیں بلکہ خدا اپنے کاموں سے دل پاک دے، یسوع مسیح کے جلال دے، یسوع مسیح کے نام سے آمین۔